अन्न की असली कीमत तो सिर्फ उसी को पता होती है जिसे 2 टाइम का खाना भी नसीब ना होता हो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाने की थाली को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी असली कीमत तो वही जानता है जिसे यह बहुत मुश्किल से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय RS में। आज की हमारी कहानी अन्न के बारे में ही है। शंभू नाम का एक आदमी ठेला लगाकर काम करता था और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये बच्चों में से एक लड़का था और एक लड़की थी। उसकी पत्नी का नाम सीमा था, उसके लड़के का नाम छोटू और लड़की का नाम मुनिया था। एक दिन ठेले पर अधिक भार हो जाने की वजह से शंभू अपने ठेले को संभाल नहीं पाता है और तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक से उसे टक्कर लग जाता है। अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है और उसके पीछे रह जाता है बस उसका परिवार, उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे। एक तरफ शंभू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके बच्चे भूख के कारण तड़प तड़प कर रो रहे थे। बच्चों ने तो कई दिनों से पेट भर खाना तक न खाया था। उनके छोटे से बच्चों को रोता हुआ देखकर पड़ोसियों को उन पर बहुत दया आती है। पड़ोसियों ने दोनों बच्चों को खाना दिया। बहुत दिनों के बाद आज छोटू और मुन्नी को पेट भर के खाना मिला था। वे दोनों आज बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता कि पिता की अब मौत हो चुकी है। एक तरफ लोग शंभू की मौत पर दुख जता रहे थे और दूसरी तरफ उसके बच्चे, खुद के बच्चे बहुत खुशी से भोजन कर रहे थे। सीमा ने अगले कुछ दिनों तक इधर उधर मांग करके, उधार लेकर के बच्चों का पेट पाला, लेकिन यह सब कितने दिन चलता। कुछ समय के बाद तो पड़ोसियों ने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया। सीमा पागलों की तरह इधर उधर काम ढूंढ रही थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है। थक हार कर सीमा घर को लौट आती है तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगते हैं। छोटू अपनी माँ से तो पूछता है, माँ क्या लाई हो आज? मुझे बहुत भूख लगी है। छोटू की बात सुनकर सीमा रो पड़ती है। उसके रोने के साथ ही उसके दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि माँ के पास आज कुछ नहीं है। एक क्षण के लिए उस परिवार में सन्नाटा छा जाता है। फिर मुन्नी कुछ देर बाद बोलती है, माँ ये छोटू कब मरेगा? माँ ने उसे कहा, पागल हो गई है क्या? ऐसा नहीं बोलते, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ ने उसे डांटते हुए कहा। तब मुन्नी ने कहा, माँ जब पापा मरे थे उस दिन हम लोगों को पेट भर के खाना मिला था। छोटू मरेगा तो फिर खाना आएगा। माँ मुन्नी की बातों को सुनकर देखती रह जाती है। उसके पास मुन्नी की बातों का कोई जवाब नहीं रहता। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी ही नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का हकीकत भी है जिसे एक टाइम का खाना तक नहीं नसीब होता। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने को छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमें इस खाने की कीमत को समझना पड़ेगा। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें भोजन का आदर करना चाहिए, भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने कभी भी असली भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम उसका आदर करना भी नहीं सीख पाते। एक दिन के लिए बस आप भूखा रहिए और आप उन करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे जो एक टाइम के खाने के लिए तरसते हैं। दोस्तों, आज इसी के साथ हम सब प्रण करेंगे कि कभी भी हम अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, अन्न को बचाएंगे और ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिन्हें इसकी सचमुच जरूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको
और यदि अच्छी लगती है कहानी तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।